नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हिटलर इतिहास के उन लोगों में शुमार है जिससे दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है। हिटलर ही ऐसा शख्स था जिसकी वजह से मानव इतिहास को दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी झेलनी पड़ी। इस विनाशकारी युद्ध ने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों लोगों को काल के गाल में ढकेल दिया। लेकिन हिटलर के कुछ अनछुए पहलू भी हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती है। हम अपने खास पेशकश में आपको हिटलर के कुछ अनछुए और दिलचस्प पहलू बताएंगे। हिटलर एक ऐसा नाम जिससे दुनिया खौफ खाती थी। सबसे क्रूरतम शासकों में शुमार हिटलर ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सामूहिक नरसंहार कराया। यहूदियों के लिए हिटलर एक जिंदा यमराज था जिसने चुन चुन कर यहूदियों का खात्मा किया। यूं कहें कि नफरत की इंतहा हिटलर ने पार कर दी। हिटलर की क्रूरता के किस्से आज तक सुनाए जाते हैं और आगे भी सुनाए जाते रहेंगे। ऑस्ट्रिया के बार्न में 20 अप्रैल 1879 को जन्मे हिटलर को कलाकार बनना था, लेकिन उसकी नीति में कुछ और ही लिखा था। हिटलर पिता की मौत के बाद वियना में कलाकार बनने के लिए आया था। उसने वियना के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिले के लिए अर्जी दी, पर कॉलेज ने उसे एडमिशन नहीं दिया, जिसके बाद हिटलर पोस्ट कार्ड पर चित्रकारी कर अपने जीवन का गुजर बसर करता था। लेकिन तभी प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ और हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। और युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन उसको सबसे ज्यादा दुख प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का था। जर्मनी की हार ने हिटलर के सोचने के तरीके को बदल दिया। जो हिटलर कभी कलाकार बनने के सपने देखता था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को दुनिया का सबसे क्रूरतम तानाशाह बना दिया और दुनिया को एक भीषण लड़ाई में धकेल दिया। हिटलर की दुनिया का बादशाह बनने की मंशा इतनी खौफनाक हो चली थी कि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र उसके खिलाफ एकजुट हो गए। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। वर्साय की संधि में जर्मनी पर तरह तरह की बंदिशें लाद दी गई। वहीं हिटलर की दुनिया के लिए सोच भी बदल रही थी। 1918 में जर्मनी की हार के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नाजी पार्टी यानी नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी का गठन किया। पार्टी का मकसद साम्यवादियों यहूदियों से सारे अधिकार छीन लेना था। हिटलर का मानना था कि साम्यवादियों और यहूदियों की वजह से जर्मनी की हार हुई।
जर्मनी की हार पर हिटलर के दिल में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वहीं जर्मनी के लोगों को हार साल रही थी, जिसकी वजह से हजारों जर्मनवासी नाजी पार्टी से जुड़ने लगे। हिटलर ने स्वास्तिक को अपनी पार्टी का चिन्ह बनाया और समाचार पत्रों के जरिए अपनी पार्टी की नीतियों का जमकर प्रसार किया। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दुनिया की आर्थिक बंदिशों की वजह से जर्मनी धीरे धीरे टूट रहा था। वहीं 1929 की मंदी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्नीस 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर चुन लिया गया। चांसलर बनते ही उसने अपना तानाशाही चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत के बाद हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। और पड़ोसी देशों पर हमला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआती सफलता के बाद हिटलर के पांव उखड़ने लगे। और अंत में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।